हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज कुछ हम लोग अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपने देखे थे, तो हमने थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चंस लिए थे। अब जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखो, कुछ टफेस्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। ढेर सारी पॉपुलर बुक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ से लिए हैं। देयर सो मेनी बुक्स, तो उनमें से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आप इनको प्रॉपर तरीके से देखो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो ये क्वेश्चन क्या आपसे हो पाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आपको प्रूव करना है इफ Tn इक्वल्स टू, दिया हुआ आपको साइन टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, देन प्रूव दैट T3 माइनस T5 अपॉन T1 इक्वल्स टू T5 माइनस T7 अपॉन T3। ये आपको प्रूव करना है। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे ट्राई करके देखो, अगर आप कर पाते हो दैट्स वेरी नाइस, और नहीं कर पाते हो तो लेक्चर के लास्ट में हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस कर रहे होंगे। और बहुत ही कुछ ऐसे इजीएस्ट मेथड पे जाएंगे जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आप बड़े आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे लेक्चर के लास्ट में। आप ट्राई कर लो, आपसे हो जाता है, दैट्स वेरी नाइस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। आपके पास इफ m इक्वल्स टू दिया हुआ है, m इक्वल्स टू दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और साथ में ही आपको n इक्वल्स टू दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपसे प्रूव करवा रहा है ये, प्रूव दैट mn इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट mn इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के साथ। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, जब आपके सामने क्वेश्चन सामने आता है तो आपको मेथड नहीं समझ में आता कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। सिंपल वे में आपको क्या करना है, m की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन है, राइट। तो आप सबसे पहले इनको लिख लो, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं वी हैव m इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। इसको आप बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ रही बात। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एक एक स्टेप दिखाते हो तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे n इक्वल्स टू लिख दो कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। ये माइनस गिवन है तो ये माइनस लगा दो, कॉट थीटा, दिस इक्वेशन सेकेंड। अब आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपल, आप या तो LHS लिख लो, वी हैव LHS, या आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। नाउ LHS इक्वल्स टू, ठीक है, m इंटू n, पुट दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ आई बात। तो या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट बोथ ऑप्शंस आर हियर। तो आप जिनको यूज करना चाहो, जिससे भी चाहो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और दूसरी चीज आपके पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दूसरी चीज आ गई आपके पास। समझ आ रही बात। अच्छा, अब बात करते हैं, एक फार्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ये पता है आपको फार्मूला, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अगर ये फार्मूला इसके बराबर होता है तो a प्लस बी a माइनस बी भी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से ये चीज किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, इट
इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 के इक्वल, दैट्स इट। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं आ रहा तो आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक चीज़ समझाया हुआ है। आपने ट्राई कर लिया होगा, आई होप आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है, आपसे सॉल्यूशन आ गया होगा, आई थिंक सो। अब आप ये चेक करो कि जिस मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने यही मेथड अप्लाई किया है। चलिए ट्राई करते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले जो अप्रोच होगा इसमें क्या अप्लाई करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ जो आपको गिवन है वो t की पावर tn दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो ये n है, अगर यहाँ पर n है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे कितना है, n है, यहाँ पे भी n है, यू गॉट द पॉइंट। अब अगर मैं बात t1 की बात करूँ तो कितना होगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा LHS की, LHS, ठीक है। LHS कितना है मेरे पास, LHS है T3 माइनस T5 अपॉन T1, ये है मेरे पास, क्लियर। अब आप ध्यान से समझना कंसेप्ट को, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी आपके। क्या सिचुएशन होगा, T3 मीन्स व्हाट, साइन टू द पावर 3, यहाँ पे n तो यहाँ पर n, यहाँ 3 तो यहाँ पर 3 थीटा, समझ आ रही बात ना, ठीक है, और प्लस cos टू द पावर 3 थीटा, समझ आया, ठीक है, माइनस T5 मतलब पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस, प्लस है और नेगेटिव साइन होने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना आएगा, cos टू द पावर 5 थीटा, यहाँ तक क्लियर है ना, ओके। अब आप सोचो क्या होगा नीचे, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, T1 होगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, रीज़न क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर आपने पहला स्टेप यही किया है तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताओ कि आपने ये किया है या कुछ और किया है। यहाँ तक समझ आया ना आपके। चलिए अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप देखो कि मेरे पास क्या है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस करो। आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं इस जगह से साइन टू द पावर 3 थीटा कॉमन ले लूँ, मतलब साइन क्यूब टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू थिंग्स, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। जस्ट चेक इट आउट, मेरे पास यहाँ पर अगर मैंने साइन क्यूब थीटा टेक कॉमन, थोड़ा सा मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, अगर आपको समझना है तो आपको रिवाइंड करके दोबारा देखना, आपको समझ आएगा। इन दोनों पार्ट में से टेक साइन क्यूब थीटा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, यू गॉट द पॉइंट, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ कितना है, साइन टू द पावर 5 थीटा, 5 माइनस 3 दैट इज 2, यानी कि कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, यू गॉट द पॉइंट। यहाँ तक समझ आया कुछ, बिल्कुल इजी स्टेप है। केवल इन दोनों को हाइड कर दो अपने दिमाग से, समझो, इनको गायब कर दो। टेक साइन क्यूब थीटा कॉमन फ्रॉम हियर, इट विल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस क्यूब थीटा कॉमन, इन दोनों में जो रेस्ट बचे हैं। अब इन दोनों को हाइड करके सोचो, फील करना होगा ना, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, टेक कॉस क्यूब थीटा कॉमन, अंदर कितना बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, समझ आया होगा। नीचे कितना आएगा मेरे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर है। अब आप सोचो जरा सा क्या हुआ, मेरे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो ये मेरे पास आ गया साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है ना। अब आप सोचो क्या अप्रोच हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सिंपल वे है, नीचे वाली चीज अगर ऊपर कॉमन आ जाए, मतलब वहां पे रेस्ट बचे कुछ, उसमें से कॉमन निकालने के बाद और ये कैंसिल आउट हो जाए तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अगर आपको हायर मैथमेटिक्स में प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, आप मेरे लेक्चर्स आप देखोगे, यहाँ पे बीटेक के लेक्चर्स भी हैं इसमें, इसी मतलब जो है प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक करोगे, इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा यू कैन सर्च देयर, तो आपको ये पता लगेगा कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ब्रिज डेवलप करना चाह रहा हूँ कि वो ब्रिज आपको कभी भी डिस्टर्ब ना करे।
इवन अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो भी मेथड जो मैं बता के चल रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से ब्रिज जब डेवलप हो जाएगा प्रॉपरली, आप इन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए बड़े आराम से बड़े क्लासेस तक पहुँच जाओगे। मैथ्स हमेशा ईजी लगेगी आपको। ध्यान से समझो क्या करना है। टेक साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। मिनिमम पावर जो ऊपर देखा हुआ साइन स्क्वायर है ना, इसको कॉमन ले लो। क्या बचेगा ध्यान से देखो भाई। कॉमन क्या आया मेरे पास? मेरे पास आया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा सोच के देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा? साइन थीटा। यहाँ क्या बचा? कॉस थीटा। नीचे क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बचा। क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग RHS की। ठीक है, RHS की बात करते हैं। RHS कितना होगा? T5 माइनस T7। ठीक है, मेरे पास कितना है? T5 माइनस T7 अपॉन T3। T5 माइनस T7 अपॉन T3। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? अब क्या करो, ये वैल्यूज उठा के रखना स्टार्ट करो। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, इट बिकम्स T5 मतलब साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा। ठीक है, माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिंपल। ठीक है, बिल्कुल अप्रोच आपको दिमाग में लेके चलना है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? साइन टू द पावर 5 थीटा टेक कॉमन। ठीक है, यहां से आप कॉमन लोगे इस जगह से, तो क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? चलो मैं एक स्टेप करता हूं। ये आया आपके पास साइन 5 थीटा टेक कॉमन, यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ आया आपके? जब इन दोनों में से आप साइन टू द पावर 5 थीटा कॉमन लोगे तो आपके पास जो रेस्ट बचेगा 1 माइनस साइन टू द पावर 2 थीटा बचेगा। 7 माइनस 5 दैट इज 2। क्लियर है? बहुत इजी वे में आप मैथ सीख रहे हो, आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है ना? इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कॉस थीटा टेक कॉमन, कॉस टू द पावर 5 थीटा टेक कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इजंट इट? नीचे जो था वही रहेगा। नीचे मेरे पास क्या है? यहाँ क्यूब है भाई। ठीक है, तो मेरे पास है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। समझ आया कुछ? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टेप की, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था। तो अब क्या बचेगा? ध्यान से देखो भाई, इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास? मेरा यह RHS था। ठीक है ना? RHS की मैं बात कर रहा हूँ, तो RHS इक्वल्स टू कितना? ये कितना है? साइन टू द पावर 5। यहाँ क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ साइन 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। राइट? क्लियर है? नीचे कितना आया मेरे पास? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या कॉमन हो सकता है? मिनिमम पावर्स। कितने पावर्स है भाई? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? यहां जो बचेगा वो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, खुशी की बात यह है कि जो आपने LHS में निकाला था वही तो आ गया। दैट वाज टू बी प्रूफ। ठीक है, ये हो गया आपके पास RHS, ये हो गया सॉरी LHS। ठीक है, LHS। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो कितना इजी क्वेश्चन था आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एक तो सबसे स्पेशल ट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर कि जो इजीएस्ट वे हो सकता है, जो एग्जामिनेशंस में आप प्रॉपरली कर पाओ। टफेस्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके।